Good afternoon, everyone. Sorry, I was muted. So today we are going to do CVD and hypertension. We are going to understand about the causes, the symptoms, and how we should be planning the diet. Coronary artery disease. So first we'll check up the topic, and then if you have any questions, we will be discussing last few minutes, whatever we have left with. So coronary artery disease और cardiovascular disease एक जनरल टर्म है जो हार्ट कंडीशंस के लिए हम यूजुअली यूज करते हैं. एंड व्हाट हैपेंस इज हार्ट में से ब्लड वेसल्स के थ्रू ब्लड हार्ट में अंदर आता है. एंड व्हेनेवर देयर इज फैटी डिपॉजिट, तो अगर आप ये सर्कुलर डिस्क देख रहे हैं, ये एक पाइप की तरह होती है. आर्टरीज होती है हमारी बॉडी में, पाइप की तरह होती है, और उनके अंदर जो है वो प्लेक फॉर्मेशन होता रहता है. ठीक है. It can be because of bad eating habits, too much of saturated fat, too much of cholesterol in the diet. तो वो प्लेक फॉर्मेशन होता रहता है, और उस प्लेक होने की वजह से ब्लड को पास होने के लिए जगह कम हो जाती है. एंड ब्लड को फिर एक्स्ट्रा प्रेशर, और बिकॉज ब्लड फ्लो होता है प्रेशर से बॉडी के अंदर, ब्लड को एक एक्स्ट्रा प्रेशर एक्सर्ट करना पड़ता है, जिस वजह से ब्लड प्रेशर या हार्ट इश्यूज होते हैं. So different heart issues are named by different names like atherosclerosis, coronary artery disease, जिसमें angina pectoris, myocardial infarction are the two things. Dyslipidemia, congestive heart failure, cerebral infarction, PVD, cardiomyopathy, and pericarditis are the things. Causes of cardiovascular disease. नाउ जब भी कोई डिजीज होती है उसके टू रीजंस होते हैं. वन आर द मॉडिफाइबल वन, जिसपे हम मॉडिफाई कर सकते हैं, जिसे हम चेंज कर सकते हैं. एंड अनदर इज नॉन मॉडिफाइबल वन, जिसे हम चेंज नहीं कर सकते, विच आर लाइक एज, सेक्स, वेदर द इंडिविजुअल इज मेल और फीमेल, एंड अगर किसी फैमिली हिस्ट्री को है तो. मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स लाइक हाइपरटेंशन, डायबिटीज, ओबेसिटी, सिगरेट स्मोकिंग, फिजिकल इनएक्टिविटी, एंड डिसलिपिडीमिया, जिसमें कि आपके कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, एलडीएल लेवल्स हाई होते हैं और एचडीएल लो होता है. ये जो है मॉडिफाइबल फैक्टर्स है, विच मींस इन्हें हम डाइट और लाइफस्टाइल से रिवर्स कर सकते हैं. फीमेल स्पेसिफिक प्रीडोमिनेंट रिस्क फैक्टर्स में अगर प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन या जेस्टेशनल डायबिटीज होती है, पीसीओएस, menopause, rheumatological diseases, and stress and depression are the main reasons for CVD. तो कोलेस्ट्रॉल लेवल्स अगर हम देखते हैं तो एलडीएल, एचडीएल, ट्राइग्लिसराइड एंड टोटल कोलेस्ट्रॉल आइडियल रेंजेस में इट इज गुड. आइडियल रेंज टू बॉर्डरलाइन में वन पर्सन हैज टू बी कॉशियस एंड केयरफुल. उन्हें अपनी डाइट एंड लाइफस्टाइल का ध्यान रखना है. इधर तक मेडिसिन लेने की कोई जरूरत नहीं है, इजीली आप रिवर्स कर सकते हैं. बट अगर लेवल्स कुछ हाई होती है, देन वी नीड टू वर्क ऑन द मेडिकुलर लेवल ऑल्सो. So how do we plan the diet? Basically, जब हम डाइट प्लान करते हैं सीबीडी की, सेम प्रिंसिपल्स अप्लाई होते हैं, जिसमें हम बेसिक प्रिंसिपल्स फॉलो करते हैं. When we are planning diet, so हम carbs usually around 50% लेते हैं. So we take it around 50%. It can be 45 to 55%. Then proteins हम 15 to 20% लेते हैं, and fats will be less than or equal to 30%. Now जब हम डाइट प्लान करते हैं, so हमारे जो कार्ब्स होंगे उनके सेम प्रिंसिपल्स होंगे. Small and frequent meals, complex carbohydrate, low glycemic index foods. Proteins will be good proteins. Animal protein को भी include करेंगे, या vegetarian protein भी include करेंगे, पर animal proteins हम कम करेंगे because उनमें fats भी ज्यादा होते हैं. Fats भी हम good quality fats करेंगे, which we will be going through in the coming up slides. तो जब हम fats लेते हैं, I'll just take you to the calculation. जब हम fats लेंगे, so fats अब हार्ट इश्यूज में हमें फैट्स का ध्यान रखना है, एंड वी नीड टू बी वेरी वेरी स्पेसिफिक.
सैचुरेटेड फैट्स जो होते हैं हमारी डाइट में 7% से ज्यादा नहीं होने चाहिए। मोनो अनसैचुरेटेड फैट हमारी डाइट में 15% तक हो सकते हैं। पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हमारी डाइट में 10 to 12% हो सकते हैं। नाउ दैट वी आर टेकिंग 30% फैट्स इन आवर डाइट, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमें कितना सैचुरेटेड फैट लेना है? 7% की कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे? सो फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक 2000 किलो कैलोरी की डाइट बना रहे हैं और हम उसमें 30% फैट्स ले रहे हैं, ठीक है, तो 2000 कैलोरी में अप्रोक्सीमेटली 67 ग्राम्स फैट्स आएंगे। ओके, नाउ ये 67 ग्राम्स का हमें कन्वर्जन करना है। कन्वर्जन विल बी लाइक इफ 30% is 67 grams, then 7% will be how many grams? So we multiply 7 and 67, which will come somewhere around 15 grams, I think. Please correct me if I'm wrong. I am not having the calculator right now, doing some rough calculations here. 67, 7, मेरा ख्याल से 15 ग्राम्स के आसपास अप्रोक्सीमेटली ये आएगा, ठीक है। देन लाइकवाइज हम मूफा एंड पूफा की भी करेंगे, और जब हम मूफा, पूफा और साफा की ग्राम्स को प्लस करेंगे तो हमारे टोटल ग्राम 67 होंगे, ठीक है। लाइक जस्ट 15% इज 67 ग्राम्स, so sorry, 30% is 67 grams, so 15% कितना होगा? Which will be half, 20 something होगा, ठीक है। It will come somewhere around 20 something. Okay, so this x will be the amount here. So we will be adding all the fats. This is how we calculate fats. हमारी हर एक डाइट के कंपोनेंट में फैट होता है। हम रोटी, चावल, दाल, सब्जी, एग्स, नॉनवेज, मिल्क प्रोडक्ट्स कुछ भी ले, हर एक कंपोनेंट में फैट होता है। एंड कुछ कंपोनेंट्स में सैचुरेटेड फैट होता है, कुछ में मोनो अनसैचुरेटेड, पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स होता है। सो डाइट में से जो मिलता है उसके बाद फिर हम डिसाइड करते हैं कि हमें कुकिंग के लिए कितना ऑयल यूज करना है अकॉर्डिंग टू द अमाउंट ऑफ फैट दैट इज लेफ्ट। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट फैट। हमने मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में डिस्कस कर लिया। अलॉन्ग विद दैट द थिंग्स दैट आर इम्पोर्टेंट इज कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल का हमें हार्ट इश्यूज में ध्यान रखना होता है। हमारी बॉडी सिंथेसाइज करती है कोलेस्ट्रॉल, नेचुरली सिंथेसाइज करती है, एंड दैट इज इम्पोर्टेंट, दैट इज रिक्वायर्ड ऑल्सो। एंड हमें डाइट से भी कोलेस्ट्रॉल मिलता है। सो एक हार्ट पेशेंट की डाइट में 300 मिलीग्राम से ज्यादा कोलेस्ट्रॉल नहीं होना चाहिए, बोथ सिंथेसाइज विद इन द बॉडी एंड डाइट को मिला के। ओके, एंड अगर क्रिटिकल कंडीशंस हैं तो ये 300 भी 200 में डिक्रीज हो जाता है। नाउ समटाइम्स यू नो व्हाट हैपेंस, कुछ लोग डाइट में बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं और कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल भी नहीं होता है। ओके, सो इन दैट केस what we need to do is we need to check कि क्या बॉडी ज्यादा सिंथेसाइज कर रही है कोलेस्ट्रॉल। उसके लिए डॉक्टर्स कुछ ब्लड टेस्ट सजेस्ट करते हैं, एंड इफ बॉडी इज डूइंग, हम डाइटरी एंड लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस पेशेंट को सजेस्ट करते हैं, जिसमें लाइफस्टाइल का ज्यादा रोल प्ले होता है। एक्सरसाइज, स्ट्रेस लेवल्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, बिकॉज ये ही स्ट्रेस लेवल्स को, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को थोड़ा सा मॉड्यूलेट करते हैं। एंड अगर 15 डेज की इंटरवेंशन के बाद भी कोलेस्ट्रॉल लेवल्स ठीक नहीं होती हैं, in that case then the person is subjected to the medicines. The other thing that we need to look forward is fiber intake, because अगर हमारी डाइट में कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, एलडीएल मॉलिक्यूल ज्यादा है, तो अगर फाइबर ज्यादा लेंगे तो वो एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल्स को बाइंड कर लेगा एंड इट विल हेल्प इन रिड्यूसिंग। क्योंकि बेसिकली एक हार्ट इशू में हम इन चीजों का ध्यान रखते हैं। ऑब्वियसली क्रिटिकल स्टेजेस विल बी टेकन केयर एट द हॉस्पिटल लेवल्स ओनली।
So when we are planning a heart-friendly diet, we will have a lot of fruits, vegetables, low-fat dairy products, less saturated fats, high fiber intake, and unsaturated fats. Trans fats हम बिल्कुल भी नहीं लेंगे. So this is the step 1 and step 2 guidelines जो हमने अभी डिस्कस की है. Step 1 is for people जिनका हम घर पे देख रेख कर सकते हैं, एंड स्टेप 2 आर द क्रिटिकल पीपल जिनकी प्रॉब्लम थोड़ी ज्यादा क्रिटिकल हो गई है एंड हॉस्पिटलाइजेशन की भी रिक्वायरमेंट हो सकती है. दिस इज द सेम. द ओनली थिंग दैट इज एडेड हियर इज ट्रांस फैट एसिड्स, जिसमें बोला गया है कि लेस देन 1% ले सकते हैं, बट वी व्हेन वी प्लान डाइट वी यूजुअली प्रेफर नॉट टू हैव इवन 1% saturated fat. Fibers are there. These are the examples of MUFA, omega-3 and omega-6 fats which we can take. And please remember, जो भी यहाँ पे oils हैं, सब physically processed oils हैं. इनमें कोई भी factory refined oils नहीं है. Factory refined oils, GMOs उनमें add किए जाते हैं, उन्हें genetically modify किया जाता है. They are not in that category, even if it is canola oil, but if it is GMO modified, genetically modified, we will not be considering that. This is various cholesterol content of different foods. Like for example, अगर आप low fat milk लेते हो, आप देख रहे हो आपको सिर्फ 2 मिलीग्राम कोलेस्ट्रॉल मिलता है 100 ग्राम में, बट अगर आप whole milk लेते हो तो आपको 14 मिलीग्राम मिलता है 100 ग्राम से. लाइकवाइज आप देख सकते हैं एग योक में बहुत ज्यादा कोलेस्ट्रॉल है, तो यू शुड नॉट बी टेकिंग एग योक्स. घी में बहुत ज्यादा कोलेस्ट्रॉल है, 5 ग्राम जितना घी, डिपेंडिंग अपॉन कितना फैट अलाउंस है उतना ले सकते हैं. डाइट प्लान फॉर कार्डियक एलिमेंट्स. मैक्सिमम हमें उनको रेस्ट देनी है, गुड न्यूट्रिशन मेंटेन करना है, लो सैचुरेटेड फैट, moderate carbohydrate, moderate protein, high fiber diet which is good in MUFA and PUFA should be given. Carbohydrate, as I told you, 45 to 65 हम क्यों वेरी कर सकते हैं, 65 उस केस में वेरी कर सकते हैं जहां बहुत ज्यादा क्रिटिकल सिचुएशन है एंड हमें फैट को रिड्यूस करके 10% तक लाना है. उस केस में हम 60 to 65% कार्ब्स भी देंगे along with the brisk walking or normal walking to be done compulsory if the patient is okay. Unhealthy and healthy fats. Basically unhealthy fats हमें animal sources से मिलते हैं और वो saturated होते हैं. Healthy fats mono and polyunsaturated fats से मिलते हैं और वो usually liquid होते हैं room temperature में. Healthy fats plant oil से मिलते हैं. They are basically have more of trans. Unhealthy fats will have more of trans and saturated fats. And if you just look into the sources, healthy fats ज्यादातर हमें plant based मिलते हैं and unhealthy fats हमें ज्यादातर animal basis से मिलते हैं. Okay, so we haven't done the exchange list till now, but हम अगर आपको वो ग्रीन टेबल याद है जो मैंने इनिशियल क्लासेस में शेयर किया था, उसके हिसाब से grains 6 servings, fat-free or double-toned milk 2 to 3 servings, lean meats, poultry, fish 1 to 2 servings. So, what does the serving here mean? क्या होता है जब हम essentially plan करते हैं, जो हम definitely इस बार करेंगे. I will be taking your questions every day in the class and interactive में हम exchange list की थोड़ी सी इस बार practice करेंगे. Now, अगर हम ग्रेन्स ले रहे हैं और उसकी सर्विंग्स, फॉर एग्जांपल हमने 6 सर्विंग्स चूज की है अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ द कैलोरीज ऑफ द डाइट. सो इन दैट केस हम एक चपाती मतलब 1 सर्विंग, 1 स्मॉल कटोरी कुक्ड राइस मतलब 1 सर्विंग, 2 slices of bread means 1 serving, 25 grams cereal, dalia, oats, quinoa, poha, upma is one of them obviously is 1 serving. So इस तरीके से हम different 6 servings लेंगे. फैट और मिल्क प्रोडक्ट्स की 2 to 3 servings means हमारी एक सर्विंग में
1 कप मिल्क का आ जाएगा या 50 ग्राम होममेड पनीर आ जाएगा जो 250 ml मिल्क से बनता है। लीन मीट पोल्ट्री फिश 1 सर्विंग 80 ग्राम्स की होती है, तो हम वो ले सकते हैं, या 1 सर्विंग अगर हम एक बार में एग दें टू मीट द रिक्वायरमेंट्स तो हम 2 यूजुअली एग्स देंगे। बट ऑब्वियसली जब हम एक पेशेंट की हार्ट पेशेंट की बात कर रहे हैं तो वो हम फिर विदाउट योग देंगे। वेजिटेबल 3 to 4 सर्विंग्स विच मीन्स 1 पूरा कप लीफ वेजिटेबल्स का कुक, या 3/4 कप या हाफ कप कुक वेजिटेबल, या 1 कप वेजिटेबल जूस। फ्रूट्स 4 to 7 हम ले सकते हैं, बट वी हैव टू मेक श्योर कि अगर हमारी बॉडी में डायबिटीज है या ट्राइग्लिसराइड लेवल्स हाई हैं तो हम फ्रूट्स की सर्विंग्स में 2 से ज्यादा नहीं लेंगे। स्वीट्स एंड शुगर्स वी विल नॉट ऐड। नट सीड्स लेग्यूम्स हम ऐड करेंगे अपनी डाइट में। सर्विंग्स पर डे, इट कैन बी 3 सर्विंग्स ऑफ नट्स और सीड्स और लेग्यूम्स और 1 ऑफ ईच। फैट्स एंड ऑयल हम मिनिमम सर्विंग्स इंक्लूड करेंगे, बाकी सारा हमारे को डाइट से मिलेगा। Other lifestyle factors would be, obviously now the diet is alone is not going to make a difference. डाइट से हम एक क्लाइंब कर सकते हैं स्टेयर, बट सपोर्ट चाहिए उस स्टेयर को पकड़ने के लिए, एंड दैट सपोर्टिंग एलिमेंट्स आर ब्रिस्क वॉकिंग एटलीस्ट फॉर 30 minutes, एटलीस्ट फॉर 5 days in a week। एक जगह पे एक इंडिविजुअल ज्यादा टाइम तक बैठे ना रह सके, so every 15 minutes to 30 minutes one person should stand from their seat and walk around and then come back. Even if it is a 20-second or a 10-second walk, it's okay, but you should be getting up from your seat. Smoking should be completely stopped. Alcohol should not be there, and stress management should be done. Trans fats basically hydrogenated vegetable oils होते हैं जो हमें processed foods में मिलते हैं, and we should be completely avoiding all the processed and packaged and frozen foods, bakery items, samosa, jalebi, pakoda, all these cakes, donuts, chips, biscuits, ये सब हमें avoid करने चाहिए। Okay, any questions related to heart issues? Hypertension we are taking right away. अगर कोई question है heart को लेके, just a second, I'll just take your please put your questions in the chat section and please ask relevant question to heart issues only. Okay, yes, Hema, please ask your question. Good evening, ma'am. Good evening. मैम क्या गाय का दूध बेटर होता है कोलेस्ट्रॉल के लिए, कोलेस्ट्रॉल पेशेंट्स के लिए? हाँ बिल्कुल, गाय के दूध में कम फैट होता है एज कम्पेयर टू भैंस का दूध, उसमें फैट ज्यादा होता है। पर तो गाय के दूध में भी अगर हमें जैसे अगर किसी को हार्ट पेशेंट को देना है तो हम बॉईल करेंगे, मलाई निकालेंगे, फिर उसे हम ठंडा कर देंगे, फिर दोबारा बॉईल करेंगे तो भी थोड़ी सी मलाई निकलेगी, फिर हम वो देंगे, सो दैट इट हैज मिनिमम ऑफ कोलेस्ट्रॉल इन इट। तो मैम इसकी क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए अगर उनको कैल्शियम का भी इशू हो तो? इट रियली डिपेंड्स अपॉन उनकी रिक्वायरमेंट। वो क्वांटिटी में अभी आपको हेमा नहीं एक्सप्लेन कर पाऊंगी, बिकॉज सपोज उनकी 1500 कैलोरीज की डाइट बन रही है, ठीक है, एंड हम 1500 कैलोरीज का 30% ले रहे हैं फैट, तो नंबर अलग होगा। अगर हम 2000 कैलोरीज का 30% ले रहे हैं तो नंबर अलग होगा। अगर हम 1200 कैलोरीज का 30% ले रहे हैं तो भी नंबर होगा। तो वो नंबर जो अलग अलग आएंगे उनके बेसिस पे क्वांटिटीज भी अलग अलग हो जाएंगी। Okay, ma'am. And ma'am, next question is,
HDL को बेटर करने के लिए और LDL का रेशियो कम करने के लिए क्या करना चाहिए? फैट्स का ही ध्यान रखना है बेसिकली। हमें ट्रांस फैट, सैचुरेटेड फैट्स अपनी डाइट में कम रखने चाहिए। HDL हेलो। HDL बेसिकली इंक्रीज होता है गुड फैट्स, जैसे कि चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, देन वी ऐड वॉलनट्स इन आवर डाइट। जस्ट अ सेकंड प्लीज। मैम फ्लैक्सीड सोक करके तब कंज्यूम करना चाहिए कि उसको पीस करके पाउडर फॉर्म में? जस्ट अ सेकंड। So sorry, I had to put you on hold. हाँ जी हेमा, हम फ्लैक्स सीड्स रॉ भी ले सकते हैं और उसे हल्का सा ग्राइंड करके, बहुत ज्यादा ग्राइंड नहीं करना तो उसमें से गुड ऑयल्स रिलीज हो जाते हैं, हल्का सा ग्राइंड करके भी दे सकते हैं, रोस्ट नहीं करना है। और मैम LDL के लिए क्या करना चाहिए? LDL LDL के लिए हमें बेसिकली ये ध्यान रखना है कि हमारा टोटल कोलेस्ट्रॉल इनटेक जो है वो ज्यादा नहीं होना चाहिए। इट्स द डाइट में इट शुड नॉट बी मोर देन 300 मिलीग्राम, फर्स्ट थिंग। सेकेंडली, कार्ब इनटेक में भी हमारा डाइट कॉम्प्लेक्स कार्ब ज्यादा होने चाहिए। जब सिंपल कार्ब्स हम लेते हैं और वो एनर्जी रिलीज करते हैं, और जब एनर्जी यूटिलाइज नहीं होती है बॉडी से, तो too much of excess of carbs, they get converted into first of all triglycerides and then LDL. So carb intake complex लेना जरूरी है, लो glycemic index foods लेने जरूरी है। तो मैम इसका मतलब ये हुआ कि ट्राइग्लिसराइड्स के लिए और LDL के लिए कार्बोहाइड्रेट रिस्पॉन्सिबल होते हैं? नहीं, फैट्स भी होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं, ओके मैम। दोनों होते हैं। ओके, थैंक यू मैम। यस नैना, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। मैम मेरा 1.5 साल पहले CVT हो गया था और 2 साल पहले 3 साल पहले ब्रेकियल आर्टरी का भी ऑपरेशन हुआ था। ओके, हाँ, तो मुझे किस तरह से डाइट लेना चाहिए? एग्जैक्टली व्हाट वी आर डिस्कसिंग राइट नाउ। आपको उस तरीके का ही डाइट लेना चाहिए। आपकी डाइट में अगर अभी कोई भी इश्यू नहीं है और आपकी लिपिड प्रोफाइल बिल्कुल ठीक है, तो आपको 50-20-30 डाइट लेना चाहिए। 50% कार्बोहाइड्रेट्स, 20% प्रोटीन्स, 30% फैट्स। और फैट्स में भी जैसे हमने तीनों तरीके के फैट्स की परसेंटेज कैलकुलेट की, उस तरीके से कैलकुलेट करके ही अपने ऑयल्स एंड फैट सोर्सेज डिसाइड करने चाहिए। गुड फाइबर्स हो, जो भी हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, एग्जैक्टली दैट इज द सेम थिंग दैट यू शुड बी डूइंग। मैम मेरा अल्सरेटिव कोलाइटिस होने की वजह से कभी कभी स्टेरॉइड्स लेने पड़ते हैं, तो वो रीजन हो सकता है? देखो, स्टेरॉइड्स की वजह से यस, कभी कभी कॉम्प्लिकेशंस होती है, बट अगर हम स्टेरॉइड्स के साथ अगर हम डाइट को ध्यान में रखते हैं, तो हर एक स्टेरॉइड लेने वाले इंडिविजुअल को कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं भी होती है। सो आपको ना एक बैलेंस अटेन करना है। डाइट का हम ध्यान रख रहे हैं, बट एक्सरसाइज, स्ट्रेस नहीं होना चाहिए ज्यादा। या डेफिनेटली आसपास के लोग या सिचुएशंस कभी कभी ऐसी होती है कि बहुत ज्यादा टेंशन हो जाती है, बट वी शुड बी डूइंग pranayams, deep breathings, meditation or the activities that keeps you stress free. So diet के साथ ये सारी चीजें भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। So जब आप स्टेरॉइड्स ले रहे हो बिकॉज ऑफ अल्सरेटिव कोलाइटिस, साथ में अगर आप अपनी डाइट का ध्यान रखोगे तो प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, थैंक यू मैम। एकता, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। या मैम, वन क्वेश्चन है कि स्टेरॉइड ले रहे हैं तो वेट पे भी इफेक्ट आता है? जी, वेट गेन होता है। ओके, तो उसको कंट्रोल करने के लिए हम कुछ कर सकते हैं? आपको मेटाबॉलिज्म, जो हमने कल ओबेसिटी की डाइट में किया था ना, मेटाबॉलिज्म बढ़ा के रखना है। यू मेक श्योर दैट यू आर स्लीपिंग प्रॉपरली, मेटाबॉलिज्म बूस्टिंग फूड्स डाइट में ले रहे हो, प्रॉपर प्लान्ड डाइट है अकॉर्डिंग टू जैसे सपोज अगर आप अपने नॉर्मल वेट में हो और आपको स्टेरॉइड्स लेने पड़े हैं,
So you know if a person can do exercise, उन्हें एक्सरसाइज करनी चाहिए और जितनी कैलोरीज की रिक्वायरमेंट है उससे 100 to 100 कम लेके एक्सरसाइज करके मेटाबॉलिज्म बूस्टिंग फूड्स लेंगे तो वेट गेन नहीं होगा। बट यूजुअली क्या होता है, स्टेरॉइड्स उन पेशेंट को दिए जाते हैं जो बीमार होते हैं, कुछ उनको प्रॉब्लम्स होती हैं तो वो एक्सरसाइज नहीं कर पाते, प्रॉबेबली उनमें एनर्जी कम होती है या कुछ इश्यूज होते हैं, वो एक्सरसाइज नहीं कर पाते। बट वी शुड एनकरेज देम कि एटलीस्ट वो थोड़ा सा प्राणायाम, डीप ब्रीदिंग, योगा या हल्की वॉक, नॉट वेरी ब्रिस्क वॉक बट हल्की वॉक से शुरू करें। एंड जैसे जैसे स्टेरॉइड लेंगे उनकी कंडीशन बेटर होगी तो वो अपनी एक्सरसाइज की इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन इंप्रूव कर सकते हैं। Okay, and the second question is related to heart only. अगर फैमिली हिस्ट्री में हार्ट का प्रॉब्लम चल रहा है तो कितना % चांसेस है कि आपको हो सकता है? See, we cannot say. There are 10% chances also, there are 90% chances also. What matters is कि chances हैं, इतना पता लगाना जरूरी है कि चांसेस है। अब वो 10% करने हैं या 90% करने हैं वो इंडिविजुअल के हाथ में है। अगर हमें पता है लाइक इफ आई नो माय पेरेंट्स हैज अ हार्ट हिस्ट्री या मेरे पेरेंट्स को बीपी है, सो आई विल बी कॉशियस, आई विल बी केयरफुल कि मुझे ज्यादा सॉल्ट नहीं लेना है, मुझे फिजिकली एक्टिव रहना है। सो अगर तुम्हें अपनी और मुझे ट्रांस फैट्स नहीं ज्यादा लेने हैं या मुझे बहुत ज्यादा प्रोसेस्ड फूड्स नहीं खाने हैं, सो अगर तो मैं कॉन्शियस रहूंगी तो मेरे चांसेस 10% रहेंगे। अगर मैं कॉन्शियस नहीं रहूंगी प्लस मैं बाहर का ज्यादा खाऊंगी और सिडेंट्री लाइफस्टाइल होगा तो मेरे चांसेस 90% हो जाएंगे। सो इट इज इन आवर ओन हैंड कि कितने % चांसेस करने हैं। चांसेस होते हैं बट कितने करने हैं वो हमारे खुद के हाथ में है। ओके, और मैम उसको फिर उसके लिए टेस्ट कौन सा कराते रहना चाहिए अपार्ट फ्रॉम कोलेस्ट्रॉल? आपको अपना टोटल लिपिड प्रोफाइल, ब्लड ग्लूकोज लेवल्स, आपको सारे टेस्ट करवाने चाहिए बिकॉज दे आर ऑल इंटरलिंक्ड। ग्लूकोज लेवल्स, लिपिड प्रोफाइल, सिर्फ कोलेस्ट्रॉल से कुछ नहीं होगा। एवरी 3 months गो फॉर, और अगर आपकी एज छोटी है एवरी 6 months गो फॉर अ कंप्लीट ब्लड चेकअप। ब्लड चेकअप, या ओके, क्योंकि मैम मेरे तो फैमिली हिस्ट्री में बहुत ज्यादा ये चीज है, स्पेशली मदर की पूरी फैमिली को यूरिक एसिड एंड हार्ट प्रॉब्लम। मेरा लाइफस्टाइल ऐसे गुड है एंड जैसे ये पढ़ रहे हैं तो खाने पीने में भी ध्यान रखते हैं, बट मुझे अक्सर हार्ट में वो एक फीलिंग रहता है। You should get your test done. आई एम डूइंग माय टेस्ट, सब नॉर्मल है एंड मैं वॉक भी डेली करती हूँ, मतलब कुछ ना कुछ वर्कआउट कंटिन्यू रखती हूँ, बट स्टिल मोस्ट ऑफ द टाइम आई फील पेन अराउंड माय चेस्ट, मींस कभी हाथ में होता है, लेफ्ट में, ECG करवाया कभी? ECG मैम कराए हुए काफी टाइम हो गया, तब तो नॉर्मल आया था। ऐसा नहीं, इट कैन बी यू नो बिकॉज यू हैव दिस थिंग कि है तो कहीं मुझे ना हो जाए, थोड़ा सा साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स भी होते हैं। अगर रिपोर्ट्स नॉर्मल है तो नथिंग लाइक दैट, कंटिन्यू विद गुड हैबिट्स, दैट्स इट। ओके, थैंक यू मैम। सच्चिदानंद, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन, आई लाइक योर नेम। हेलो, थैंक यू मैम। हाँ जी मैम, ये जानना चाहते थे जो हार्ट ब्लॉकेज जो होता है उसका क्या कारण होता है, कि उसे क्या चीज हम लोग खान पान में अपना रखें जिससे कि हार्ट ब्लॉकेज लोग का ना हो? सी, हार्ट ब्लॉकेज जो हमने फर्स्ट स्लाइड में डायग्राम देखा था ना, ये आर्टरीज में ये होता है, ये बेसिकली जो प्लेक फॉर्मेशन होता है ये ज्यादा सैचुरेटेड फैट या कोलेस्ट्रॉल से डाइट में होता है। तो अगर हमारी डाइट में कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है, सैचुरेटेड फैट ज्यादा है, तो ये प्लेक डिपॉजिट होता रहता है जिसकी वजह से आर्टरीज ब्लॉक हो जाती है। यस कर्नैल सिंह, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। आपकी आवाज नहीं आ रही है, थोड़ी डिस्टर्बेंस आ रही है। हाँ जी, अब आ रही है। मैम, मेरा एक ही क्वेश्चन था कि जैसे हम हार्ट के कई पेशेंट होते हैं, कहते हैं कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, और मेरा मैम ये मानना है कि अगर हमारी बॉडी के अंदर कैल्शियम की कमी होगी तो भी तो हार्ट अटैक हो सकता है, क्योंकि हमारे ब्लड के अंदर 1% कैल्शियम होता है। लेडीज में 36 साल के 30 साल के बाद कैल्शियम बनना बंद हो जाता है, जेंट्स में 36 साल के बाद कैल्शियम बनना बंद हो जाता है, और हार्ट को चलाने के लिए कैल्शियम होता ही है। और अगर हमारे अंदर
कैल्शियम की कमी होगी तो भी हमारा हार्ट को जो पंपिंग है उसको कैल्शियम नहीं मिलेगी तो हार्ट अटैक आएगा ही आएगा। जरूरी नहीं है जरूरी नहीं है कि कोलेस्ट्रॉल ही बढ़ रहा हो, क्या पता हमारे अंदर कैल्शियम की कमी हो तो भी तो हो सकता है मैम। तो हाँ, ये क्या सही है या गलत है, मैं ये जानना। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। क्या होता है, जब हम ये सारी डाइट की बात कर रहे हैं, ठीक है, अब हम बीपी पे आने वाले हैं जिसमें हम ये सारी चीजें कवर करेंगे। सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये 4 मिनरल्स हैं जो हार्ट हेल्थ में, बीपी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सोडियम बहुत ज्यादा होता है तो हार्ट इश्यूज हो सकते हैं, डायरेक्टली नहीं, बट बीपी बढ़ता है तो हार्ट इश्यूज हो सकते हैं। कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम कॉन्स्टेंटली ईयर्स एंड ईयर्स के लिए डेफिशिएंट चल रहे हैं। ऐसा नहीं कि आज 1000 मिलीग्राम मेरी कैल्शियम की रिक्वायरमेंट है, आज मेरी कैल्शियम की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हुई, मेरी 1 हफ्ते तक कैल्शियम की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हुई तो मुझे हार्ट इश्यूज हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। बट सालों साल से आपकी डाइट में कैल्शियम की कमी है या पोटेशियम कम है या मैग्नीशियम कम है तो भी आपको हार्ट इश्यूज होते हैं। आगे जो अभी हम पढ़ने वाले हैं उसमें यही है कि हमें अपनी डाइट में सोडियम कम रखना है और कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम का हमें आरडीएस मेक श्योर करना है कि हम मीट कर रहे हैं, बिकॉज ये हमारे हार्ट प्रोटेक्टिव मिनरल्स हैं, ये हमारे हार्ट को बचा के रखते हैं। अगर बीपी होता भी है तो ये बीपी को भी कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं, जिससे हार्ट को ज्यादा, अगर हाई बीपी होगा तो हार्ट को ज्यादा नुकसान हो सकता है। अगर हमारी डाइट में कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ये नहीं हमें ओवरडू करना है, क्योंकि जब हम ओवरडू करेंगे कैल्शियम को, किडनी स्टोन्स बन सकते हैं, पोटेशियम को ओवरडू करेंगे किडनी में प्रॉब्लम हो सकती है, मैग्नीशियम को भी करेंगे तो किडनी में प्रॉब्लम हो सकती है। तो हमें ओवरडू नहीं करना, जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी मीट कर लेंगे तो वो काफी है हमारे हार्ट को स्ट्रॉन्ग और प्रोटेक्टिव बनाने के लिए। यस हेमा, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। मैम, साइनस टैकीकार्डिया के पेशेंट को किस तरह का फूड लेना चाहिए? एंड एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज कि आजकल बहुत देखने में आ रहा है कि लोगों को इमीडिएट अटैक पड़ता है और ऑन द स्पॉट उनकी डेथ हो जाती है। तो मैम, अगर ऐसी सिचुएशन किसी के साथ हो रही है तो हम उसको कैसे रोक सकते हैं कि किसी के साथ ये ट्रेजेडी ना हो? फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो टिप्स हैं ये तो डॉक्टर्स ही बता सकते हैं, डाइट का इसमें इमीडिएट हार्ट अटैक में कोई रोल नहीं होगा। डॉक्टर्स डेफिनेटली, ये जो कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं, दे हैव अ लॉट ऑफ सर्कुलेटिंग वीडियोस कि इमीडिएट अगर किसी को हार्ट अटैक हुआ है तो क्या करना है, तो आप वहां पे रेफर कर सकते हैं। सेकेंडली, इमीडिएट हार्ट अटैक हो क्यों रहा है? इमीडिएट हार्ट अटैक इसलिए हो रहा है क्योंकि लोग बहुत ज्यादा कैजुअल हो गए हैं अपनी हेल्थ को लेके। पहले लोग थोड़ी सी अपनी परवाह करते थे कि कोलेस्ट्रॉल है, ध्यान रखना चाहिए। नाउ पीपल आर नॉट फर्स्ट ऑफ ऑल टेकिंग गुड केयर ऑफ देयर हेल्थ, दे आर वेरी कैजुअल कि ठीक है, हो गया तो हो गया, क्या हुआ, कुछ नहीं होगा। सेकेंड रीजन इज कि उन्हें पता ही नहीं होता है कि उन्हें कोई इश्यूज हैं, क्योंकि रेगुलरली ब्लड प्रोफाइल्स चेकअप नहीं करवाते हैं लोग। बहुत सारे कोविड के टाइम पे लोगों की डेथ इसलिए हुई क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था उनकी शुगर लेवल्स हाई होती है, और जब उन्हें स्टेरॉइड्स दिए गए वो कोलैप्स हो गए कोविड के टाइम पे। इसी तरीके से लोगों को अपने हेल्थ का अवेयरनेस नहीं है कि उनका हेल्थ स्टेटस कैसा है। सेकेंडली, आजकल जीरो फिगर के बहुत ज्यादा लोग क्रेज में हैं, जिसकी वजह से वो ओवर इंटेंसिव एक्सरसाइज करना चाहते हैं, एंड ओवर इंटेंसिव एक्सरसाइज करने में वो अपनी हार्ट रेट इतनी ज्यादा इंक्रीज कर देते हैं कि बहुत बार हमने सुना जिम में एक्सरसाइज करते करते हार्ट फेलियर हो गया, बिल्कुल ठीक थे पर सडनली हार्ट अटैक हो गया। स्ट्रेस, non-stop production of cortisol will rapidly impact the heart health. ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, पता नहीं चलता है, रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल आती हैं, सडन हार्ट अटैक्स होते हैं बिकॉज ऑफ दीज इश्यूज। डाइट का रोल ये है कि हाँ, आप अच्छी डाइट खा लो, बट बहुत बार ये चीज सुनी गई है, डाइट बंदे की बहुत अच्छी है, फिजिकली बहुत एक्टिव थे, फिर भी हार्ट अटैक आ गया। इट इज बिकॉज दे आर नॉट वेल अवेयर अबाउट देयर हेल्थ पैरामीटर्स। वन थिंग, उन्होंने कभी टेस्ट ही नहीं करवाए सालों साल तक। सेकेंडली, टू मच ऑफ स्ट्रेस, टू मच ऑफ स्ट्रेस भी कभी कभी ये होता है कि पीपल आर एंजॉइंग देयर वर्क, एंड
वो सिर्फ 4 to 5 hours सो रहे हैं, एंड their routine is like this for years and years, decades and decades. वो एक जगह पे जाके फिर कोलैप्स होता है. Okay, I will take your questions once. Let's proceed to hypertension because फिर हमारा टाइम खत्म हो जाएगा. Let's then we will resume back to your question. So hypertension में क्या होता है, जब ब्लड में से हार्ट में ब्लड एंटर होता है, प्यूरिफिकेशन होता है, और फिर दूसरी साइड हार्ट से ब्लड बाहर चला जाता है. सो जब ब्लड बाहर जाता है हार्ट से, बहुत प्रेशर से बाहर जाता है, और ब्लड वेसल्स में, आर्टरीज में अगर कोलेस्ट्रॉल या सैचुरेटेड फैट्स की वजह से कोएगुलेशन होगी, क्लॉटिंग हुई होगी, तो प्रेशर आर्टरीज पे और ज्यादा पड़ेगा. वो आर्टीरियल प्रेशर को इंक्रीज करेगा, जिससे कि ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा. ठीक है. सो जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ब्लड प्रेशर, ब्लड जो हार्ट से बाहर निकलता है वो प्रेशर से निकलता है. 2 कॉन्ट्रैक्शन के बीच में रेस्टिंग फेज होता है, उस टाइम पे हमारा लोअर वाला बीपी आता है, और जब कॉन्ट्रैक्शन में प्रेशर से बाहर निकलता है उस टाइम पे हायर वाली रीडिंग आती है. सो हायर वाली रीडिंग को हम सिस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं, लोअर वाली रीडिंग को हम डायस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं. एंड ये एपरेटस जो हम यूज करते हैं उसे स्फिग्मोमैनोमीटर बोलते हैं. नॉर्मल रीडिंग 120 to 80 होती है. 129 और 85 तक भी हमें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, बट अगर उससे ज्यादा होती है तो वी हैव टू टेक सर्टेन एक्शंस. मेन थिंग व्हाट हैपेंस इन बीपी डाइट इज हमें सोडियम का रिस्ट्रिक्शन करना है. हमें कोलेस्ट्रॉल का तो ध्यान देना ही देना है, फैट्स का तो ध्यान देना ही देना है, उसके साथ अगर बीपी है, इन दैट मैटर में हार्ट इश्यूज की डाइट में भी सोडियम रिस्ट्रिक्शन पे हम ध्यान देते हैं. बिकॉज जब किसी को हाइपरटेंशन होती है वो सॉल्ट इंटेक और फैट इंटेक से रिलेटेड होती है. जब सॉल्ट ज्यादा होता है हमारी डाइट में, उसकी वजह से वाटर रिटेंशन होती है, और जब वाटर रिटेंशन होती है तो बॉडी की ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो जाती है, वॉल्यूम ब्लड का इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से हार्ट पे एक्स्ट्रा लोड पड़ता है और पंपिंग प्रेशर इंक्रीज हो जाता है. फैट्स जब हमारी डाइट में प्राइमरीली ट्रांस या सैचुरेटेड फैट्स ज्यादा होते हैं तो वो डिपॉजिट होता रहता है, जैसे हमने आर्टरीज में फर्स्ट डायग्राम में देखा, वहां पे हार्डन होता रहता है, जिसकी वजह से अगेन प्रेशर ज्यादा होता है इन द आर्टरीज, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर होता है. सो हम सोडियम को रिस्ट्रिक्ट करते हैं, नॉर्मल डाइट प्लान करते हैं. जो हमारे डाइटरी प्रिंसिपल्स है, वी विल प्लान दैट सैचुरेटेड फैट्स कम होंगे, मोनो अनसैचुरेटेड, पॉली अनसैचुरेटेड ज्यादा होंगे, फाइबर ज्यादा होगा, सोडियम रिस्ट्रिक्शन होगी, कार्ब्स प्रोटीन्स विल रिमेन सेम, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड्स. सोडियम की यूजुअल अगर देखा जाए तो 3 to 4 ग्राम्स होती है नॉर्मल इंडिविजुअल में, बट जब हम रिस्ट्रिक्ट करते हैं, जब बीपी बढ़ता है तो माइल्ड सोडियम रिस्ट्रिक्शन नहीं, अब हम स्ट्रेट अवे मॉडरेट सोडियम रिस्ट्रिक्शन करते हैं, जिसमें हम सीधा 1000 मिलीग्राम की डाइट बनाते हैं सोडियम की. ठीक है. सो यूजुअली आजकल जो मैं डाइट बनाते हैं या हम रेकमेंड करते हैं, उसमें नॉर्मल लेवल्स में भी 1500 मिलीग्राम पे सोडियम को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं. नाउ सोडियम कम्स फ्रॉम 2 सोर्सेस. सोडियम हमारे फूड्स में भी प्रेजेंट होता है, सोडियम हमारी डाइट में भी प्रेजेंट होता है, नमक की फॉर्म में सोडियम हमारी डाइट में ऐड होता है, नेचुरली सब्जियों में सोडियम प्रेजेंट होता है, और प्रोसेस्ड फूड से ह्यूज क्वांटिटीज में सोडियम हमारी डाइट में आता है. So we restrict to 1000 milligrams. हमें canned vegetables, high sodium vegetables like beetroot, carrot, mustard greens, spinach, bread, cornflakes, processed oats, shellfishes, mayonnaise, ये सब नहीं लेना चाहिए. सोडियम हमें अगर हॉस्पिटल हो गया या आईसीयू कंडीशन है तो 500 to 200 मिलीग्राम तक भी रिस्ट्रिक्ट करना होता है. Now, as you know, one of our students said कि calcium, yes, potassium, calcium important है hypertension में. पोटेशियम कैल्शियम हमें अपनी डाइट में इंक्लूड करना चाहिए टू मीट द रिक्वायरमेंट्स. अगर हम मिल्क नहीं ले सकते, कैल्शियम के बहुत ज्यादा सोर्सेज है. इट कम्स फ्रॉम रागी, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ग्रीन कलर वेजिटेबल्स, सेसमे सीड्स, ऑल दीज आर गुड सोर्सेज ऑफ कैल्शियम. So we need to restrict the fat intake. Smoking alcohol बिल्कुल बंद करना है.
एरेटेड ड्रिंक्स नहीं लेनी है, शुगरी ड्रिंक्स नहीं लेनी है, हर्ब्स एंड स्पाइसेस अपनी डाइट में ऐड करने हैं। दिस इज अ सैंपल एक्सचेंज। सो आई वाज टेलिंग कि हम इस बार इंटरैक्टिव में एक्सचेंज लिस्ट सीखेंगे। तो हमारी एक्सचेंज लिस्ट में डिफरेंट फूड कंपोनेंट्स होते हैं, सीरियल्स, ग्रेन्स, वेजिटेबल, फ्रूट्स। जो मैंने आपको फर्स्ट डे पे ग्रीन टेबल शेयर किया था, वो टेबल इस अभी आप आज ट्यूसडे है, फ्राइडे तक समझने की कोशिश करना, ठीक है। हमारा इंटरैक्टिव शायद सैटरडे को होगा बिकॉज बीच में रिपब्लिक डे की हॉलीडे है। ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट टेबल बिकॉज जब हम एक्सचेंज लिस्ट करेंगे दैट विल हेल्प यू। सो बेसिकली हम सीरियल्स की अगर 5 एक्सचेंजेस लेते हैं, दाल्स की 3 एंड रिस्पेक्टिव एक्सचेंजेस लेते हैं, तो हम 1200 कैलोरी डाइट बना पाते हैं, जिससे कि हमें अराउंड 1000 मिलीग्राम सोडियम मिल जाता है। सोडियम, एज आई टोल्ड यू, एनिमल फूड, एग्स, वेजिटेबल, फ्रूट्स में से अवेलेबल होता है। व्हेन द पेशेंट इज हॉस्पिटलाइज्ड, तब हमारी बिल्कुल भी ये कोशिश नहीं होती कि हम एक बैलेंस डाइट उसके लिए बनाएं, बिकॉज द पर्सन इज नॉट इन अ कंडीशन टू ईट सो मच ऑफ डाइट। तब 2-3 दिन के लिए हम राइस डाइट पे फोकस करते हैं, विच इज राइस, फ्रूट, शुगर, दैट्स इट। फ्रूट जूसेस दे सकते हैं, राइस दे सकते हैं, वो 2-3 दिन के लिए, बिकॉज वो कैटाबॉलिक स्टेज में होता है पेशेंट। हम उन्हें सिर्फ हल्की डाइट देते हैं, जिससे कि फ्रूट्स के थ्रू पोटेशियम आ जाए और वो बीपी को कंट्रोल कर पाए। So we follow the principles of diet that we have discussed. All those are written here. DASH diet को बोला जाता है dietary approach to stop hypertension. So the same principles we've discussed. Ayurveda में there are certain doshas जिनमें एक balance attain करना होता है, and there are 8 rules जो diet को govern करते हैं, जैसे कि हमें लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करनी है, स्ट्रेस को रिड्यूस करना है, फिजिकल एक्टिविटी करनी है, प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स जो भी हमारी बीपी को बढ़ाती हैं चीजें, उन्हें हमें ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देनी चाहिए, लाइफस्टाइल पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। सर्टेन सीरियल्स लाइक बाले, व्हीट, पुराने राइस, जो 1 साल पुराने राइस होते हैं जिसे हम पूरनशाली बोलते हैं, वो और कुछ तरीके की ग्रेन्स हम इंक्लूड करते हैं। दे आर गुड फॉर बीपी एज वेल एज सीवीडी। रेड ग्राम, हॉर्स ग्राम, ग्रीन ग्राम पल्सेस आर गुड। ऑयल्स एंड मिल्क्स में अगर आप मस्टर्ड ऑयल देखें, अक्साई देखें, काउज मिल्क, बटर मिल्क, दे आर गुड। काउज मिल्क भी लो फैट। सर्टेन सिट्रस फ्रूट्स आर वेरी बेनिफिशियल। ड्राई पाउडर्ड मसाज, एक्सरसाइज, डीप ब्रीदिंग, प्राणायाम, brisk walking, these are going to be beneficial. ग्रीन टी में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जिसे हम ईजी बोलते हैं, एपिगैलेक्टोकैटेचिन गैलेट। ये जो एंटीऑक्सीडेंट होता है ये हमारे बीपी लेवल्स को मेंटेन करने में हेल्प करता है। तो हम 2 to 3 कप्स इन अ डे ले सकते हैं ग्रीन टी के। अर्जुना कवथ, अर्जुना टी, 10 ग्राम अर्जुना कवथ को हम 400 ml पानी में मिला के हम ओवरनाइट रख सकते हैं, मॉर्निंग में बॉईल कर सकते हैं या दूध में भी ले सकते हैं। This is very beneficial for controlling heart health. Anar ka juice, pomegranate juice with a pinch of black pepper is absolutely wonderful for heart issues. Ginger, garlic, they are anti-inflammatory, antioxidants. ये हमारे हार्ट को बचाते हैं। Holy basil is also, stress अगर किसी को है तो holy basil is going to be very very helpful. Certain asanas जैसे कि पश्चिमोत्तासन, त्रिकोणासन, मध्य अर्ध मध्य सेद्र आसन, गोमुखासन, सेतुबंध आसन, अनुलोम विलोम, प्राणायाम हमें डी स्ट्रेस करने में हेल्प करते हैं। That was all about today's class. I'll now take the questions. Yes, Hema, please ask your question. Hema, can you unmute yourself? Yeah. Yes ma'am. मैम अगर किसी को साइनस टैकीकार्डिया है तो ये क्यों होता है और उसको किस तरह की अपनी डाइट शामिल करना चाहिए? साइनस टैकीकार्डिया अगेन एक रिपोर्ट्स के बाद हमें पता चल सकता है कि उसका रीजन क्या है। टैकीकार्डिया बेसिकली जब हम टैकीकार्डिया देख रहे हैं, इट इज 99% बिकॉज ऑफ स्ट्रेसफुल कंडीशंस जहां हार्ट बीट बहुत ज्यादा रैपिड हो जाती है। तो उस केस में फर्स्ट ऑफ ऑल
अंडरस्टैंडिंग द रीजंस बिकम वेरी इंपॉर्टेंट कि उस इंडिविजुअल में कॉज क्या है उसका. इट कैन बी एंजाइटी, इट कैन बी स्ट्रेस, इट कैन बी इंटेंस एक्सरसाइज जिसने हार्ट रेट बहुत ट्रेमेंडसली इंक्रीज कर दी है. इट कैन बी समटाइम्स फीवर, फीवर में लोगों की डेथ होती है. इट इज बिकॉज ऑफ दिस. Too much of drop down in the anemia levels, hemoglobin levels to level of 4 or 5, that calls tachycardia. Maybe heavy bleeding, internal bleeding agar ho jati hai, dehydration. These are few reasons. First of all, we need to find out the reasons and then accordingly the treatment would be suggested. तो मैम ये क्योर हो सकता है? हाँ डेफिनेटली. और मैम क्या कलौंजी का यूज करना कोलेस्ट्रॉल के लिए अच्छा होता है? कलौंजी यस हम यूज कर सकते हैं. कलौंजी बेसिकली अगर किसी को स्ट्रेस इश्यूज है एंड स्लीप इश्यूज है तो कलौंजी उस केस में डेफिनेटली हेल्प करेगी. और मैम कौन सा ऐसा हर्ब है जो हार्ट के लिए बहुत अच्छा है, हम लोग रेगुलर ले सकते हैं? जैसे गार्लिक तो मैंने सुना है अच्छा होता है गार्लिक लेना. और उसके अलावा तुलसी ले सकते हैं. तुलसी इज वेरी गुड. एंड देन दिस थिंग व्हीट ग्रास पाउडर is very good. Cinnamon, Ceylon, Sri Lankan cinnamon. कोई भी cinnamon will not help us. Ceylon, Sri Lankan cinnamon will definitely be very helpful in heart conditions. And then this oregano tea heart के लिए बहुत अच्छी होती है. Then chia seed water. आप early morning with little bit of lemon if we take, that is good. Moringa powder is good. These are few things that we can take. Okay, thank you, ma'am. Most welcome. Yes, Sugandha, please ask your question. Yes, ma'am. Can you just please repeat the diet for increasing the metabolism? So when we want to increase metabolism, actually, Sugandha, did you attended yesterday's class? No, actually, I missed yesterday's class. So if you can just give me just a few pointers, please. Yeah, so I had detailed explanation about how, because it is not only diet जो हमारा metabolism increase करने में help करती है, every single lifestyle factor हमारा metabolism increase करने में help करता है. So I have explained it yesterday. I would suggest you to go through the recording. I'll and go through the video. Question. I'll go through the YouTube video. Yeah, okay, fine. Thank you, ma'am. Yeah. No, okay. not. Yeah, so the recording of yesterday's class will brief you on diet, exercise, sleep, stress. ये सारी चीजें कैसे metabolism boost करने में help करती है. I had explained that yesterday in detail. Okay. Yes, Naina, please ask your question. मैम जैसे मुझे 2 साल पहले सीवीटी हुआ था तो डॉक्टर ने मुझे रीजन बताया था कि कोरोना वैक्सीनेशन. ओके. तो वो 1 महीने बाद मुझे सीवीटी हुआ. और पूरा 1 महीना मुझे सिर दर्द रहा. तो तब तो डॉक्टर मना कर रहे थे लेकिन अब बोलते हैं वो कोरोना की वैक्सीन की वजह से हुआ है. तो ये क्या सच हो सकता है? Maybe, I am not very sure on this. Maybe अगर उन्होंने बोला है तो डेफिनेटली उन्होंने कुछ देखा होगा आपकी रिपोर्ट में. For me to comment on this, it is difficult. I cannot comment on this. तो उस कंडीशन में भी मुझे वो स्ट्रिक्ट डाइट लेना पड़ेगा? Not strict diet, disciplined diet. कि आप तो इनिशियली हफ्ता हमें लगता है कि क्या हम नाप तोल के चीजें देख रहे हैं, हर समय देख रहे हैं कि कितना फैट ले रहे हैं, बट 1 वीक 10 डेज लगता है समझने के लिए कि हमें कितना लेना है और कौन सी चीज लेनी है. एंड देन इट बिकम्स रूटीन. बाहर का भी खा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप बाहर नहीं जा सकते, बट पोर्शंस कम होने चाहिए और अगर हम बाहर का खा रहे हैं तो हमें बैलेंस करना आना चाहिए. सो इट इज नॉट दैट स्ट्रिक्ट डाइट, बेसिकली एक डिसिप्लिन्ड डाइट लेनी है, दैट्स इट. ओके, थैंक यू. यस देवांशी, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन. स्ट्रिक्ट डाइट ऐसा सोचेंगे ना तो खुद को ही बोझ लगने लग जाएगा कि हमें अभी ये करना है. सो वी नीड टू बी वेरी रिलैक्स दैट इट इज नॉर्मल थिंग दैट हमें करना है. जो भी घर में खाना बन रहा है हेल्दी वे से खाना बनाना है बस, ताकि सबकी ही सेहत ठीक रहे. अपने लिए कुछ अलग से तो कोई बनाएगा नहीं. यस देवांशी. Means I am telling that what is the difference between polysaturated and unsaturated fat?
ओके, सो देवांशी, ये भी मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप सेकंड क्लास की रिकॉर्डिंग एक बार सुन ले, क्योंकि हमने ये डिटेल में डिस्कस किया था जब हमने मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में फैट्स का टॉपिक किया था। ओके, उसके बाद रिकॉर्डिंग के बाद भी अगर आपको डाउट होगा तो आप प्लीज इंटरैक्टिव में या कल क्लास से पहले पूछ लीजिएगा। और एक और डाउट था कि कोलेस्ट्रॉल और कार्बोहाइड्रेट्स में क्या डिफरेंस रहता है, कोलेस्ट्रॉल और कार्बोहाइड्रेट्स में? कार्बोहाइड्रेट एक मैक्रोन्यूट्रिएंट है और कोलेस्ट्रॉल एक एलिमेंट है जो फूड से रिलीज होता है। सो बहुत डिफरेंस है दोनों में। कार्बोहाइड्रेट आता है, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज रिलीज करता है, कोलेस्ट्रॉल बॉडी से सिंथेसाइज करता है। सो दोनों ही चीजें पोल अपार्ट ऑपोजिट्स है। सो अगेन मुझे ऐसा लगता है कि आपने शायद स्टार्टिंग की क्लास नहीं अटेंड की है देवांशी। नहीं किया है, पर रिकॉर्डिंग उतनी अच्छे से सुना नहीं होगा। क्लास अटेंड किया होगा तो शायद समझा होगा थोड़ा सा। सेकंड क्लास में हमने ये सब एक्सप्लेन किया है अच्छे से। हाँ, जो हार्ट वाला था, मेरा क्वेश्चन ये था कि हार्ट में अनसैचुरेटेड फैट क्या होता है और सैचुरेटेड फैट क्या होता है, बस ये हार्ट में कुछ नहीं होता है, हार्ट में किसी तरीके का फैट नहीं होता है, डाइट से तरीके के फैट डाइट में। हाँ, तो ये आप बेसिकली जो आपने अभी क्वेश्चन पूछा ना, अनसैचुरेटेड फैट, पॉली अनसैचुरेटेड फैट, कोलेस्ट्रॉल, कार्बोहाइड्रेट, आई वुड सजेस्ट कि आज अभी क्लास के बाद जब भी आपको टाइम मिलेगा आप डे 2 की रिकॉर्डिंग सुनिएगा एक बार, तो आपके ये सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप कल जब हम क्लास शुरू करते हैं आप फिर से पूछ लेना। ओके, प्रियंका, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। Hello, ma'am. जी प्रियंका। Ma'am, please suggest any sample diet plan for heart patients. I just see. Just give me a moment. Okay, so एक सैम्पल डाइट मैं आपसे शेयर करती हूँ अभी सबसे, विच इज प्राइमरली फॉर बीपी पेशेंट। इसमें मैंने कुछ फूड हाईलाइट कर रखे हैं जो बीपी एंड डायरेक्टली इनडायरेक्टली हार्ट को भी प्रोटेक्ट करते हैं, जैसे कि लेमन जूस, सिनेमन पाउडर, वॉलनट्स आर रिच इन ओमेगा 3, कार्डमम बीपी को कंट्रोल करने में हेल्प करता है क्योंकि कार्डमम में पोटेशियम मैग्नीशियम होता है। पनीर अगर हम ले रहे हैं तो घर पे बनाएंगे, लो फैट मिल्क से बनाएंगे। कड़ी पत्ता बीपी के लिए और हार्ट इश्यूज के लिए बहुत अच्छा रहता है। Parsley coriander juice is rich in magnesium and potassium, so it is BP friendly and heart protective. जब भी हम अनार का जूस लेते हैं या कोरिएंडर जूस लेते हैं उसमें हम पिंच ऑफ ब्लैक पेपर डाल देते हैं तो उसका मेटाबोलाइजेशन बहुत अच्छा होता है। गार्लिक, ओके। अ नॉर्मल डाइट प्लान, जैसे अभी किसी ने बोला ना कि स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करना होगा, बिल्कुल भी नहीं, हमें एक नॉर्मल डाइट प्लान फॉलो करना है। फ्लैक्सीड भुना जीरा पाउडर भी हमें बीपी को लोअर करने में हेल्प करता है। लोअर इन द सेंस अगर हाई है तो रेंज में लाने में हेल्प करता है एंड हमारा हार्ट इश्यूज से हमें प्रोटेक्ट करता है। देन फ्लैक्सीड आई हैव जस्ट टोल्ड यू। अ सिंपल डाइट प्लान हमें लेना है हेल्दी वे, सिनेमन पाउडर, जिंजर will be protective. So this is a sample plan. You can just again go through. I'll just scroll it. This is not for any very severe heart condition. Dyslipidemia है, BP ज्यादा है, तो उस केस में हम ऐसा कुछ प्लान बना सकते हैं। तो only thing we have to calculate is जब हम इसे ऐप में डालेंगे हमारा सोडियम 1000 मिलीग्राम से ज्यादा नहीं होना चाहिए। कोलेस्ट्रॉल हमारा 250 to 300 मिलीग्राम से ज्यादा नहीं होना चाहिए। आप ये देखेंगे ये वेजिटेरियन प्लान है, इसमें नॉनवेज ऑप्शंस इतनी ज्यादा नहीं है, मिल्क ऑप्शंस बहुत कम है। ओके, सो दिस इज अ सैंपल प्लान। ओके, यस नकुल, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। या गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। Yeah. My question actually nothing technical. My question is that after completion of diploma from your end, can somebody practice this thing? Yes, certainly. आपको एक proper certificate issue होगा and once you have that certificate, you are eligible to practice.
नॉट इन द हॉस्पिटल्स, नॉट फॉर द क्रिटिकल पेशेंट्स, बट जो हम ये सारी चीजें डिस्कस कर रहे हैं लाइक बीपी, वेट लॉस, थायराइड, पीसीओडी, ये सारी नॉर्मल कंडीशंस, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स आप इजीली मैनेज कर सकते हैं एंड यू आर एलिजिबल फॉर प्रैक्टिसिंग. मतलब this is absolutely legal, huh? Yes, yes, certainly. Okay. I understood what. नकुल आप म्यूट हो गए. If you can just unmute yourself. Yeah, can you hear me now? Yes. Because I have one extended question to that also. So right. I got it, ma'am. So basically, into the very primary this type of lifestyle disorders, we can absolutely address these issues, practicing, right? Certainly. My second question is that with this particular certification eligible also to design supplementary foods? No, this is not eligible for that. No. Supplementary foods, right? What exactly do you mean by supplementary foods? If you can just brief me, maybe I'm not understanding it properly. Yeah, because today I have joined your session as a trial session. That some of your colleagues asked me to join this. My point is now today I was hearing about hypertension. I was hearing about cholesterol. So whatever food that we can have, to control and manage this particular two issues, hypertension and cholesterol. So for example, you said, salt ना use करना है, potassium ज़्यादा नहीं use करना है, तो उस related समझ लो millets को लेके कुछ अगर cookies बनाई, okay, या जो भी आपने products बताए उससे कुछ अगर supplementary food बनाए, तो are we eligible to design such products? See, you can design, but आप ये market में selling करने के लिए एक FSSAI का certificate लगता है. अगर आप प्रोडक्ट्स लार्ज स्केल पे बना के सेल करना चाहते हो, डेफिनेटली आपको ये नॉलेज के बाद आप वो बना सकते हो. बट अगर आप उसको कमर्शियल लेवल पे सेलिंग करना चाहते हो तो अलग से FSSAI का सर्टिफिकेट के लिए आपको अप्लाई करना पड़ता है. प्रॉपर आपकी वो आके सर्वे करते हैं कि आप कहाँ पे कुकिंग करेंगे, कौन सी मशीन यूज करेंगे, एक वर्क प्लेस होना चाहिए, फिर वहां पे इंस्पेक्शन होता है. इट इज अ लॉन्ग प्रोसीजर. तभी आप कमर्शियली चीजों को बेच सकते हैं. अगर आप स्मॉल स्केल पे, जैसे कोविड के टाइम पे बहुत लोगों ने अपने किचन से ही काम शुरू किया, स्मॉल स्केल पे करना चाहते हैं, डेफिनेटली आप कर सकते हैं. बट अगर लार्जर स्केल के लिए आपको सर्टिफिकेट लगेगा. Got it, ma'am. Thank you. All right. Yes, Sonali, please ask your question. Yeah, ma'am. मैम जैसे मतलब अगर किसी की अच्छी लाइफस्टाइल है, मतलब टाइम से उठना, टाइम से मतलब प्रॉपर सब कुछ प्रॉपर डाइट एंड ऑल, स्टिल मतलब समवन इज सफरिंग फ्रॉम ब्लड प्रेशर, तो व्हाट विल बी द रीजन बिहाइंड इट? तो मतलब हेरिडिटी हो सकता है, क्योंकि मतलब हेरिडिटी है ये मुझे पता है, बट मतलब स्टिल मतलब इसके अलावा क्या रीजन हो सकता है और कैसे इसे क्योर कर सकते हैं हम लोग, मतलब सेम डाइट से ही? हाँ, डाइट दे के, लाइफस्टाइल से. जैसे मैंने बोला ना कि हेरिडिटी है, ठीक है, बट वो हेरिडिटी के चांसेस कितने हैं वो हमारे हाथ में रहते हैं. ब्लड प्रेशर रिवर्सिबल है, हेरिडिटी हो उसके बाद भी. अगर सब कुछ आपको लगता है, डाइट, एक्टिविटी, स्लीप, स्ट्रेस, सब कुछ सिंक्ड है, इन लाइन है, कोई इशू नहीं है, यस, द ओनली फैक्टर दैट रिमेन्स इज हेरिडिटी, जो कि नॉन मॉडिफाइबल है, तो उसे हम चेंज नहीं कर सकते, बट हम ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं. वो कैसे कंट्रोल करेंगे? बट फिर विद प्रॉपर डाइट, विद प्रॉपर लाइफस्टाइल. अगर थोड़ा सा वेट ज्यादा है, इन केस वेट कम किया जाए. अगर लगता है कि कुछ भी हैबिट में प्रॉब्लम है तो उसे चेंज किया जाए. और अगर सब कुछ ठीक है, देन द ओनली थिंग इज फिर मेडिसिन लेनी पड़ेगी. ये मेडिसिन चल रही है और मम्मी का एज भी है काफी, मतलब 50 अबव, तो वही एक्टिविटीज, यानी एक्टिविटीज में योगा एंड प्राणायाम शी डू एंड वॉकिंग, बस इतना ही है. हाँ, सो दैट इज इनफ फॉर हर एज, दैट इज ओके. ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस की और कुछ इंक्लूड करने की जरूरत? सी, हाँ, नहीं, कुछ इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है. आप उनका पहले डाइट मॉनिटर करो. नाउ दैट यू हैव लर्न कि कौन से टाइप ऑफ फैट, सोडियम कितना होना चाहिए, फैट्स कितना होना चाहिए, जस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल इवैल्यूएट कि क्या उनका डाइट कैसा चल रहा है, उसमें कितनी क्वांटिटीज में ये सारी चीजें हैं. कभी कभी क्या होता है, हमें ऐसा लगता है हम बहुत अच्छा डाइट ले रहे हैं, बट समटाइम्स सोडियम इज मोर,
समटाइम्स कैल्शियम पोटेशियम इज लो। तो अगर ये छोटी छोटी चीजों को हम देखेंगे तो बीपी थोड़ा सा नॉर्मल रेंज में आ जाता है। ओके, उनको एक आदत है ऊपर से नमक लेने की कभी कभार, दैट इज नॉट अलाउड। हम तो अगर ये स्लाइड शो जो मैंने दिखाया था, जो एक्सचेंज लिस्ट आपको शेयर की गई है 1200 कैलोरीज की, जहां हम 1000 मिलीग्राम सोडियम ले रहे हैं, 1000 मिलीग्राम सोडियम में कभी कभी बिना नमक के भी खाना खाना पड़ सकता है। अगर हमारी डाइट में सब्जियों में और चीजों से हमें सोडियम 1000 मिलीग्राम हो गया, हमारे पास इतनी भी गुंजाइश नहीं रहती कि हम नमक ऐड कर सके। उस केस में फिर हम क्लाइंट्स को बोलते हैं कि आप टेस्ट के लिए थोड़ा सा काली मिर्च, नींबू या ऑरेगानो इस तरीके के हर्ब्स ऐड कर लो, बट नमक ऐड मत करो। मैम फिर इतना कम नमक के बाद फिर आयोडीन की कमी वो सब कुछ नहीं होता है? नहीं होता है, बिकॉज हमारी डाइट की हर एक चीज में से हमें न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, एंड व्हेन यू आर एमिंग फॉर अ बैलेंस डाइट, आपको इजीली सारे न्यूट्रिएंट्स अपनी डाइट में मिल जाते हैं। ओके मैम, ये जो आपने सैंपल प्लान दिखाया था बीपी के लिए, ये हमसे शेयर हो सकता है? कोऑर्डिनेटर हमको शेयर कर सकते हैं? नहीं, ये शेयर नहीं होगा, ये आपकी रिकॉर्डिंग में होगा। अच्छा, आज की जो रिकॉर्डिंग मिलेगी उसमें देख सकते हैं? उसमें होगा। मैम ओबेसिटी के लिए ऐसा कुछ है आपके पास सैंपल प्लान? हाँ, वो ओबेसिटी के भी मैं सैंपल प्लान्स आपसे शेयर कर सकती हूँ। हम ये इंटरैक्टिव में या आजकल की जो हमारी कमिंग अप क्लासेस है उसमें जब भी टाइम मिलेगा, जस्ट रिमाइंड मी सोनाली, आई विल शेयर वन विद यू। ओके, आई विल रिमाइंड यू ऑन इंटरैक्टिव क्लास। नहीं, इंटरैक्टिव नहीं, जैसे हम बिकॉज इंटरैक्टिव में मेरे को थोड़ा सा आप लोगों को एक्सचेंज लिस्ट सिखाना है, जिसमें थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है। अगर कल की क्लास के बाद टाइम होगा या थर्सडे को टाइम होगा ना, बस एक बार रिमाइंड करवा देना। मैं रिमाइंड कराऊंगी। और एक लास्ट क्वेश्चन, ये एक्सचेंज डाइट इज इट मींस लाइक अल्टरनेट सोर्सेज फॉर दैट, मतलब प्रोडक्ट, मतलब कुछ भी थिंग्स के लिए? काइंड ऑफ, यू कैन से, यस। जैसे शुगर है तो उसका अल्टरनेट सोर्स जैगरी, स्टेविया, ऐसा? Not really exchange list, that is what, because ये बहुत important aspect है जो हम कोर्स में एक एज अ टॉपिक कवर नहीं कर रहे, बट डाइट प्लानिंग के लिए हमें स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन के लिए इसे करना पड़ता है। तो लेट मी जस्ट टेक इट ऑन एंड देन योर डाउट्स विल बी क्लियर। ओके, थैंक यू। ठीक है, ऑल राइट। सो कृपा एंड राखी, आपके क्वेश्चंस कल के लिए फॉरवर्ड होते हैं। प्लीज आस्क योर क्वेश्चन टुमारो। You can put your questions tomorrow as soon as we sign in the chat box. Okay, thank you all, have a lovely evening, I'll see you tomorrow.